गुड मॉर्निंग सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के पिछले वीडियो में अपन ने सिलेक्शन या चयन के बारे में अध्ययन किया। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट पादप प्रजनन विधि है जिसके बारे में अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वह है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं जिसे। तो इसमें ये देखेंगे कि संकरण क्या है, इसके लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती है और इनका क्या महत्व है। सर्वप्रथम संकरण की परिभाषा। संकरण क्या है? तो संकरण एक ही जाति के आनुवंशिक रूप से भिन्न दो जनकों के बीच निषेचन या संगम के द्वारा नई किस्म उत्पन्न करना है। तो इसमें दोनों पौधे एक ही जाति के होंगे लेकिन जेनेटिकली या आनुवंशिक रूप से दोनों भिन्न होंगे। उनके बीच या जो भी मैटिंग है या फर्टिलाइजेशन है उससे नई किस्म बनाना वो संकरण के अंदर आता है। संकरण फसल सुधारने का एक सर्वोत्तम तरीका है जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्नता या विभेद उत्पन्न करना है। अब बताएं संकरण के प्रकार। संकरण कितने प्रकार का होता है? तो संकरण के निम्न प्रकार है, 4 प्रकार दिए गए इसमें। पहला है अंतराकिस्मी संकरण, दूसरा अंतरकिस्मी संकरण, तीसरा अंतराजातीय संकरण और चौथा है अंतरवंशीय संकरण। अब एक एक करके अपन इन चारों संकरण की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। अब पहला है अंतराकिस्मी संकरण। अंतराकिस्मी संकरण से तात्पर्य एक ही किस्म के पौधों के बीच किया जाने वाला संकरण है। इसमें दोनों ही पौधे एक ही किस्म के होंगे, उनके बीच जो भी संकरण होगा वो अंतराकिस्मी संकरण होगा। दूसरा है अंतरकिस्मी संकरण। इसमें एक ही जाति की दो अलग अलग किस्मों के बीच में संकरण कराया जाता है, अर्थात किस्में दो अलग है लेकिन उन दोनों की जाति एक है, उसे अंतरकिस्मी संकरण कहते हैं। तीसरा है अंतराजातीय संकरण। एक ही वंश की दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच किया जाने वाला संकरण। इसमें वंश एक है लेकिन जाति उनकी अलग अलग है। चौथा है अंतरावंशीय संकरण। इसमें दो भिन्न भिन्न वंशों के पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। तो इस प्रकार चारों संकरण की अलग अलग परिभाषाएं हैं और इनके उदाहरण भी है। नेक्स्ट, संकरण क्यों कराया जाता है, क्या उद्देश्य है? तो संकरण के जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। इसमें पहला उद्देश्य है वांछित लक्षण युक्त नई किस्मों का विकास। जैसा कि एक पादप प्रजनक चाहता है कि किस प्रकार के लक्षण नई किस्म के अंदर आए और उन लक्षणों के आधार पर ही नई किस्म का विकास किया जाता है। तो पहला उद्देश्य हुआ वांछित लक्षण वाली नई किस्मों का विकास। दूसरा है गुणों के पुनर्योजन द्वारा उपयोगी विभिन्नताओं का विकास। अब जो अलग अलग दो प्रकार के दो वंश के या दो किस्म के पौधों के बीच में अगर संकरण कराएंगे तो दोनों के गुण आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने से जो भी किस्म बनेगी उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्नता होगी। तो दूसरा उद्देश्य गुणों के पुनर्योजन या जोड़कर उनके द्वारा उपयोगी विभिन्नताओं का विकास। तीसरा है संकर ओज उत्पन्न कर उसका उपयोग। संकर ओज का मतलब ये होता है कि जो भी संकरण से किस्में विकसित होगी उनके अंदर विगर या ओज या शक्ति ज़्यादा होगी। तो पहले तो संकर ओज को उत्पन्न करना और फिर उसका आगे उपयोग करना, ये चौथा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है संकरण का। अब आता है संकरण की प्रक्रिया। संकरण की क्या प्रोसीजर है, क्या विधि है? तो संकरण की क्रिया करने से पूर्व निम्न सूचनाओं का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी पौधे या किसी भी किस्म के अंदर संकरण कराना है उससे पहले कुछ जानकारी आवश्यक है। तो उसमें पहला है नर और मादा जनक की पूरी जानकारी अपने होनी चाहिए। नर कैसा होता है, मादा कैसा होता है, उसके अंदर परागण कैसा होता है, ये सब चीज़ों की जानकारी पूरी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें
पौधा एक लिंगी है या द्विलिंगी। तो पौधे के अंदर क्या केवल नर जननांग है या मादा जननांग है या नर और मादा जननांग दोनों है। तो एक लिंगी और द्विलिंगी पौधे की जानकारी भी होना जरूरी है। इसके साथ तीसरा जो पॉइंट है वो है पराग कोश के परिपक्वन व स्फुटन के समय का ज्ञान। अब नर जो जनक है उसके अंदर पराग कोश कब परिपक्व होते हैं और कब उन पे स्फुटन होता है, उस समय का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट है पुष्प स्वपरागित है या परपरागित। दो प्रकार का परागण पढ़ा अपन ने, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है किसी एक ही पौधे के अंदर एक ही पुष्प या एक पुष्प से अन्य पुष्प पर परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतर। और दूसरा होता है परपरागण, जिसके अंदर एक पौधे के परागकोश से अन्य पौधे की वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है। तो किसी भी पुष्प को स्वपरागित है या परपरागित उसका भी ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार संकरण की क्रिया के से पहले इन चार चीज़ों की जानकारी जरूरी है। अब आते हैं संकरण के चरण। तो संकरण के चरणों में पहला चरण है जनकों का चुनाव। जो भी जनक अपन को चुनाव उनके बीच संकरण कराना, उनका प्रॉपर चुनाव जरूरी है, सिलेक्शन जरूरी है। जैसे नर जनक में क्या लक्षण होने चाहिए, मादा जनक में क्या लक्षण होने चाहिए, उन सब का चुनाव करने के बाद ही संकरण की प्रक्रिया आगे संपन्न कराई जाती है। दूसरा चरण है विपुंसन। विपुंसन का मतलब ये होता है पराग कोश का हटाना। अगर पुष्प द्विलिंगी है, परपरागित है या स्वपरागित है, तो उसमें संकरण से पहले उसके परागकोश का हटाना जरूरी है जब तक वे परिपक्व न हो जाए। तो परागकोश को परिपक्व होने से पूर्व हटा लेना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की अलग अलग विधियां हैं, जैसे परागकोश को चिमटी के द्वारा हटाया जा सकता है, कैंची के द्वारा हटाया जा सकता है या हाथों के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे हस्त विपुंसन कहते हैं। इसके अलावा गर्म पानी में पुष्प को डालकर भी इनको निष्क्रिय किया जा सकता है, ठंडे पानी में भी निष्क्रिय किया जा सकता है, या एल्कोहल के द्वारा भी विपुंसन को संपन्न कराया जा सकता है। इसके अलावा एक चूषण दाब होता है जिसके सक्शन दाब कहते हैं, जिसके अंदर वैक्यूम डेवलप करके पराग कणों को खींच लिया जाता है, उसके द्वारा भी विपुंसन किया जाता है। फिर आता है नर बंजेता, उसके परागकण है जो उनको बंजे बना दिया जाता है, या स्व अनिश्चितता विधि, जिसके अंदर एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे की अंदर परागण करने में सक्षम नहीं होते, उस विधि को बोलते हैं स्व अनिश्चितता विधि। इसके अलावा कुछ रासायनिक युग्मकनाशी है जिनके उपयोग द्वारा भी विपुंसन किया जा सकता है। अब पहला हो गया जनकों का चुनाव, दूसरा विपुंसन। इसकी अलग अलग विधियाँ। विपुंसन करने के बाद उस पुष्प के ऊपर एक थैली लगा दी जाती है जिसे बोलते हैं बैगिंग। उसके बाद उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है जिसके ऊपर पूरी सूचना लिखी होती है और एक लेबल लगा दिया जाता है। तो थैली, बैगिंग, टैगिंग एंड लेबलिंग तीसरा विधि है। अब चौथा चरण है जो भी नर जनक का चुनाव किया है, चयन किया है, उससे पराग कणों का संग्रहण किया जाता है, परागण एकत्रित किया जाते हैं और उसके बाद उसको एक विशेष तापमान पर उसका संचयन किया जाता है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट जो स्टेप है वो परागण या संगम है। अब जो भी परागकण का संग्रहण या संचयन किया गया है, उन पराग कणों को एक चयनित मादा जनक की वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है और उसके बाद उसे वापस थैली से ढक दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है संकर बीजों को एकत्र करना। परागण संपन्न होने के बाद उस पौधे के अंदर जब बीज उत्पन्न होते हैं तो उन बीजों को एकत्रित किया जाता है और एकत्र करने के बाद उन बीजों को से आगे F1 पीढ़ी उगाई जाती है। F1 पीढ़ी के बाद कई आगे पीढ़ियाँ उगाई जाती हैं जब तक कि उसमें एक किसी लक्षण विशेष के लिए समानता या यूनिकनेस उत्पन्न हो जाए। अब लास्ट चरण है किस्म मुक्त करना। अब जब वांछित लक्षणों के अंदर समानता आ जाती है, कई पीढ़ियों तक उगाने के बाद भी उनके अंदर वो वांछित लक्षण जब बने रहते हैं, तो उन पौधों को एक किस्म के रूप में मुक्त कर दिया जाता है और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों के किसानों के लिए विपणन के लिए उसे भेजा जाता है। अब भिन्न भिन्न पादपों में संकरण की क्या क्या विधियां हो सकती है,
उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक स्वपरागित फसल है, दूसरा परपरागित फसल है और तीसरी है कायिक परिवर्धित फसल। इन तीनों प्रकार की फसलों में संकरण की विधियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। तो स्वपरागित फसलों में संकरण की विधियाँ, स्वपरागित फसलों में जो संकरण की विधियाँ है उसमें पहली विधि है वंशावली विधि, दूसरी विधि है प्रपुंज विधि, तीसरी विधि है प्रतीप संकरण विधि, चौथी है बहु या मिश्र संकरण विधि। इस प्रकार 4 विधियां हैं स्वपरागित फसलों के अंदर जिसके द्वारा संकरण की प्रक्रिया संपन्न करवाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है परपरागित फसलों में संकरण की विधियां। अब परपरागित फसलों में जो संकरण की विधियां हैं वो स्वपरागित से बिल्कुल अलग है। इसमें पहली विधि है एकल संकरण विधि, दूसरी है दोहरा संकरण विधि, तीसरी है त्रिपद संकरण विधि, चौथी है शीर्ष संकरण विधि और पांचवी है संश्लिष्ट संकरण विधि। इस प्रकार इनमें से किसी भी एक विधि के द्वारा परपरागित फसलों में संकरण संपन्न करवाया जा सकता है। अब लास्ट आता है कायिक परिवर्तित फसलों में संकरण की विधियाँ। ऐसी फसलें जिनके अंदर कायिक प्रजनन या कायिक परिवर्धन होता है उनमें संकरण की विधियाँ कौन सी हो सकती है। तो कायिक परिवर्तित फसलों में संकरण की विधियाँ बहुत ही सीमित महत्व की होती है, अतः इनमें नई किस्म का विकास अधिकतर चयन के द्वारा किया जाता है और चयन के अंदर जो विधि उपयोग की जाती है उसमें है क्लोनीय चयन या क्लोनल सिलेक्शन। तो क्लोनीय चयन का उपयोग करके कायिक परिवर्तित फसलों में नई किस्म का विकास किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में अपन ने पादप प्रजनन की संकरण विधि के बारे में जाना, जिसमें संकरण की परिभाषा, फिर उसके उद्देश्य, फिर संकरण के प्रकार, संकरण के प्रक्रिया और अलग अलग फसल जैसे स्वपरागित फसल हो या परपरागित फसल हो या कायिक परिवर्तित फसल हो उसमें काम ली जाने वाली संकरण की विधियों के बारे में चर्चा की। सभी को धन्यवाद।